नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव का आया एक केस सामने। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 16। भिवानी पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस बचाव के लिए ली दूसरी कोविशील्ड की डोज। जिले में फिर से पुलिस बल हुआ सख्त। मास्क न लगाने पर काटे गए 1000 रुपए चालान। घग्गर ड्रेन से आज फिर मिले गोवंश के कटे हुए अंग। पुलिस फोर्स ने चलाया सर्च अभियान। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जुन अवॉर्डी मनीष कौशिक को नवाजा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में मुकुल ने जीता रजत पदक। और अब खबरें विस्तार से। जिले में बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद अब यहां आए कुल केसेस की संख्या 6366 हो गई है, जिनमें से 6205 केसेस ठीक हो चुके हैं। इस तरह से अब एक्टिव केसेस की संख्या 16 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज रही है और दूसरी ओर वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। भिवानी जिले में बुधवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया, वहीं दूसरी ओर आज कोरोना का कोई केस ठीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6366 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6205 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। नगर के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 से बचाव के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने टीका लगवाने की दूसरी डोज लेने के बाद कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने आम आदमी से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह डोज लेनी चाहिए। भिवानी के नागरिक अस्पताल में आज भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने कोविड-19 के बचाव को लेकर कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। वहीं दूसरा टीकाकरण के बाद बोलते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि कोविड का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा हर किसी को टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि कोविड-19 का तीसरा फेज शुरू हो सकता है, इसलिए उन्होंने भिवानी जिले में कोविड-19 की जागरूकता को लेकर फिर से सख्ती से अभियान शुरू कर दिया है। आज मैंने कोविशील्ड की दूसरी डोज ली है और कोरोना के दोनों टीके लगवाने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और अब सभी भिवानी वासियों से कामना करता हूँ कि आप लोग भी कोविशील्ड के टीके लगवाएंगे और अपने और आपको और परिवार को सुरक्षित रखने में सहायता करेंगे। हाँ, ये सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें आई है कि कोरोना का तीसरा फेज स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए हमने पूरी तरह से अभियान चलाया हुआ है। लगभग 1000 चालान भिवानी में किए जा चुके हैं और लगातार ये निरंतर प्रयास रहेगा कि भिवानी वासियों में मास्क के प्रति जागरूकता रहे, तो मास्क का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ़ है और मैं सभी से कामना करता हूँ कि सभी लोग ये टीका लगवाएंगे और कोरोना से अपने आप को और पूरे देश को बचाएंगे। जो एसपी सर ने आज दूसरा टीका कराया है, उनका पूरा कोर्स समाप्त हो गया है और उनके जो हमने उनसे जानकारी ली है, उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं और वो बहुत इस चीज़ से प्रसन्न है और हमें आश्वासन है कि बाकी सभी ये देखते हुए कि सब लोग लगा रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और सभी अपने जो घर में बुज़ुर्ग हैं, 60 प्लस हैं और 45 से 49 इयर्स के जो लोग हैं जिनको कोई किसी तरह की बीमारी है, वो अवश्य ही आएंगे और टीकाकरण करवाएंगे। लगातार 3-4 दिन से घग्गर ड्रेन और आसपास के क्षेत्र में गोवंश के कटे हुए अंग मिल रहे हैं। बुधवार को भी पुलिस द्वारा गंदे नाले के आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया तो 1 सिर और 7 खाल गोवंश के मिले। गौरतलब है कि इससे पहले भी सर्च अभियान में भारी संख्या में कटे हुए गोवंश के अंश मिल रहे हैं।
घग्गर ट्रेन में लगातार 3-4 दिन से गोवंश के कटे हुए अंग मिलने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। इसी कड़ी में आज बुधवार को पुलिस फोर्स द्वारा गंदे नाले के आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें गोवंश का 1 सिर व 7 खाल मिली हैं। आपको बता दें कि पहले गो सेवक, पुलिस व नगर परिषद कर्मचारियों ने 20 गोवंश के कटे हुए सिर, 26 खुर व 10 पशुओं की चमड़ी बरामद की थी। वहीं गोवंश सेवा दल के प्रधान संजय व सब इंस्पेक्टर आशीष ने बताया कि एसपी महोदय के निर्देशानुसार आज हमारे द्वारा सर्च अभियान चलाया गया है, जिसमें 1 सिर व 7 खालें बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में पूर्णतः सुराग नहीं मिल जाता तब तक पुलिस गहनता से छानबीन करेगी और गो तस्करों पर नजर भी रखेगी। ये चिंताजनक विषय है और लगातार उसी दिन से ये अवशेष मिलने का सिलसिला जारी है। 20 गायें तो उस दिन के सिर मिले थे और आज तकरीबन 1 गोवंश का सिर और 7 खालें और मिली हैं और ये बड़े चिंताजनक विषय है। तो आज हमारी प्रशासन से बात हुई थी माननीय एसपी साहब से और उन्होंने आज फोर्स भेजी है ये आसपास के एरिया में जो ये खंडर वगैरह है उनको सर्च करने के लिए और नगर परिषद वाले भी भेज रखे हैं। हम ये नाले को इसको तसल्ली से आज चेक करने की हमारे को संभावना है कि ये चेक कर देंगे। क्या लगता है इस मामले के पीछे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है और आजकल इस गिरोह ने एक नया सिस्टम चालू कर दिया है। ये गायों को, जिंदी गायों को नहीं लेके जाते और ये इधर सुनसान एरिया में, बड़ी एरिया में ये गायों को इसको गोकसी करके और इसके अंदर का मांस ले जाते हैं और इसका जो बाहर का अवशेष जो इनके काम के नहीं होते, सिर, खुर, खालें जो इनके काम की नहीं होती, वो यहाँ पे गंदे नाले में सबूत मिटाने के उद्देश्य से फेंक जाते हैं। आज से 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया गया। आज फिर सर्च अभियान चलाया गया है, उसमें 1 सिर 6 खाल गोवंश के बरामद हुए हैं। सर्चिंग अभियान पुलिस टीम से अभी पुलिस टीम सर्च कर रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी हमें गोवंश के अवशेष मिलेंगे हम आपको बता देंगे और पुलिस कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना के कनिष्ठ अधिकारी गांव देवसर के अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनीष कौशिक ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। स्पेन में संपन्न हुई 35वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर उनके निवास स्थान पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया। हाल ही में स्पेन में संपन्न हुई 35वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मनीष कौशिक द्वारा अपनी प्रतिभा से स्वर्ण पदक जीतने व विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करने पर आज मनीष कौशिक का अपने गांव देवसर पहुंचने पर हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हालूवासिया ने मनीष कौशिक के सैनिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनीष कौशिक ने अपनी मेहनत के बल पर कुछ ही वर्षों में अपने नाम का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साथ ही उन्होंने आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने व मनीष कौशिक के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुझे बहुत प्रसन्नता है, हमारा बच्चा मनीष कौशिक इन इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ना भारत का नाम किया है, विश्व विख्यात हो गए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह स्टेप वाइज ये स्वर्ण पदक लाते रहें और भारत का सम्मान बढ़ाते रहें। अच्छा लग रहा है कि गांव देवसर के और हमारे भाई ने गोल्ड मेडल जीता है और ये 1 साल के बाद बाउट खेली इन्होंने और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कुछ सालों से और आने वाले ओलंपिक में भी भाई अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे गांव के लिए गोल्ड लेके आएंगे और गांव का नाम, देश का नाम और हम सब का नाम बहुत अच्छे से प्राउड फीलिंग आएगी हम सबको और अच्छा लगेगा। मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा शुरू से ही और मेरे मम्मी पापा, मेरे जो दोस्त हैं जो और जो मेरे परिवार है और माता रानी का बहुत प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, मैं उनको बहुत मानता हूँ और इन सभी का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। कैसा सफ़र रहा सर आपका अब तक का? आपने स्पेन में गोल्ड मेडल जीता है। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैं 1 साल बाद दोबारा रिंग में उतरा हूँ क्योंकि मैं लास्ट जो कॉम्पिटिशन खेला था वो मार्च में खेला था ओलंपिक क्वालिफायर, उसके बाद अभी खेला हूँ मार्च में। तो जो कोरोना की वजह से जो हमारे कंपटीशन नहीं हो रहे थे वो धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और मैं काफ़ी ऐसे खिलाड़ी भी आए हुए थे जो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना और उनके साथ कैसा क्या खेलना है आगे के लिए स्ट्रेटेजी इस पे काम करेंगे। तो आगे का सफ़र कैसा रहेगा? आगे का जब ओलंपिक होने वाले हैं उन्हीं की तैयारियों के लिए मैं परसों पटियाला में नेशनल कैंप ज्वाइन कर रहा हूँ और वहाँ जाके फिर ओलंपिक की तैयारियों में लगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो दुआ करें, मेरे लिए प्रे करें और जो भी ओलंपिक खेलने जा रहे हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो देश के लिए मेडल जीतें। इस जो हमारी साधारण से परिवार में जन्मा एक साधारण से घर का बच्चा और हमारा छोटा भाई जिसने जब से अपना होश संभाला, जब से मतलब कुछ न कुछ इतना बढ़िया करता जा रहा है, तो
इससे पूरे इलाके में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो सभी में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत एक खुशी का माहौल है, और जिससे कि मनीष का हौसला भी बढ़ता है। और ऐसे और युवाओं को मनीष की तरफ से ये प्रेरणा भी है कि एक ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे रईस ख़ानदान में पैदा होने के बाद ही बच्चा देश के लिए अपने करियर में अच्छा कर सकता है। मनीष ने एक उदाहरण मिसाल पेश की है, एक मध्यम वर्गीय फैमिली में पैदा हुए और इनके माता पिता ने जो इनके ऊपर विश्वास किया था, जो इनको परवरिश दी थी, उन्होंने बिल्कुल बखूबी प्रूव किया है। ये गर्व का क्षण है। और आज भिवानी ज़िले के बहुत ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी यहाँ पे पहुँचे हैं विभिन्न संस्थाओं के, और मैं मनीष से व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही मतलब इसका आश्वासन और समर्थन करता हूं कि मनीष ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। के परिवार, माता पिता, उनको बधाई दूंगा जो इतना होनहार लाल पैदा किया, ने हमारे गांव, हमारे सर पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा जो अंकल आंटी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और आने वाले जुलाई में 2021 ओलंपिक्स में हमारी सब की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर मनीष खरा उतरेगा, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा। नजदीकी गांव फूलपुरा के भट्टा मजदूर मालिक द्वारा हिसाब किताब न किए जाने की शिकायत लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और अपना रोष प्रकट किया। उनका कहना था कि उनके लिए भट्टे पर न तो पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। किसी भी तरह की शिकायत करने पर उन्हें परेशान भी किया जाता है। बुधवार को गांव फूलपुर के भट्टा मजदूरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा तथा बताया कि हम बदायूं उत्तर प्रदेश के पीवीसी पवार भट्टा कंपनी फूलपुर तहसील व जिला भिवानी में ईंट बनाने का कार्य करते हैं, परंतु वहां के मालिकों द्वारा उन्हें शुरुआत से ही परेशान किया जाता है तथा उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। इसी को लेकर आज गांव फूलपुर के भट्टा मजदूरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा व जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति की बात भी कही। और हमारे लिए पैसा टके के लिए दुर्घटना भी हो गई है, उसके लिए भी पैसे भी नहीं मिला है, और हमारा हिसाब करने के लिए वे भी बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे हिसाब। जे वे मारने के लिए दफ्तर पे आए थे, दफ्तर पे सारे बंदे आए, जमादार भी आए थे कि भागो यहाँ से, नहीं मिलेगा। डायरियाँ भी पास रख ली, अपनी तिजोरी में बंद कर दी। मेरी बहन भी गुजर गई, उसके लिए पैसे भी नहीं दिए थे इसने। ये भट्टा कहाँ पे है? फूलपुरा में है कि शुरू से हमें दिक्कतें मिल रही हैं, ना कोई शौचालय की सुविधा है, ना पानी साफ पीने की सुविधा है, और जमादार भी शुरू से हमें दारू पीते हैं और हम लोगों को धमकी भी देते हैं, औरतों को बेइज्जती करते हैं, दंगा भी करते हैं, और फिर भी हमारा निकल रहा है। अब तब भी अब हमें ज़्यादा ही दबाव डाल रहे हैं कि अब लोग उनका हम पे निकल रहा था तो इतनी चर्चा नहीं चला रहे थे वे, अब हमारा थोड़ा बहुत निकल रहा है, उस पर 1000-2000 अब घुड़की में दे रहे हैं, और जमादार पी के आते हैं, पसानों में गाली फक्करी देते हैं। फिर भी हमें बहुत दिक्कतें सहने पड़ रही हैं। फिर भी हमने जमादार से हाथ जोड़ के कही कि हमें अब हिसाब कर दो, हम अपने घर ही निकल जाएंगे, हमें तुम ज़्यादा ही दिक्कत दे रहे हो, बहुत परेशानी दे रहे हो। तो पहले तो दबराते रहे, हम बहुत नौरे करते रहे, फिर चले जाके चलो हिसाब करेंगे, दफ्तर में ले जाके डायरी हम लोगों से छीन के तिजोरी में यानी डाल दी, मुंशी से यानी ताला लगवा दिया और हमको भगा दिया कि जाओ तुम्हारा हिसाब हो गया। फिर हम भागे नहीं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने मेहनत करी है, तो हमने कि मुनीम जी हमारी डायरी दे दो, हमें हिसाब मत देना, हमारी डायरी दे दो, अपने बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम सारे पत्थर मिलके लेबर कोर्ट में आए हुए हैं। मालिक मारता है, गाड़ी भी देता है, जमादार हमारा हिसाब नहीं करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा, मेरा छोरा का हाथ भी जल गया है, और कहते आधे हिसाब में भाग जाओ। उस जमादार से कहते हिसाब करो, दारू पी पी दंगा बचाते हैं, गाड़ी भी देते हैं और बोलते हैं तुम अपना चले जाओ, उन्हें मेरे गांव के आएंगे तुम्हें मारने पीटने के लिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार जिले में अगले 4-5 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं इस मौसम में फल वाले पौधों का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है और इनका फूल से फल बनने तक विशेष ध्यान रखना ही होगा। मौसम विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने मौसम के बारे में बताते हुए कहा कि 14 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा तथा 10 और 12 मार्च को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी है। आंशिक बादलवाई बनी रहेगी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सभी ब्लॉक्स में आंशिक बादलवाई
और 10 और 12 मार्च को हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। नॉर्मली जो है वो मौसम शुष्क बना हुआ है और 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अभी चल रहा है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री के लगभग ज़्यादा है। तो मौसम का जो फसलों पे प्रभाव है वो डॉक्टर मुरारी लाल बताएंगे। अभी जो मौसम है वो बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी और 14 के बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। वहीं डॉक्टर मुरारी लाल ने इस मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बेल वाली सब्जियों में इस मौसम में पॉलिनेशन की दिक्कत आने से सब्जियों में कमी आ सकती है तथा नींबू, किन्नू मौसमी की फसल में पानी ना दें, इससे फूल झड़ने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों का पूरा ध्यान दें तथा पूर्ण जानकारी लेकर ही उसकी देखरेख करें। जो है ना तापमान में कोई खास विशेष बदलाव नहीं है, क्योंकि ये जो सामान्य से 2-3 डिग्री ही ज़्यादा है। तो इसमें जो है ना कि जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें जैसे तापमान बढ़ता है तो उसमें जो है ना पॉलिनेशन की दिक्कत आ सकती है। तो उस पॉलिनेशन की दिक्कत आने से पैदावार में कमी आती है। और दूसरा जो है ना और कोई किसी फसल पे इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी तरह जैसे अभी नींबू, किन्नू मौसमी में फूल आया हुआ है, तो किसानों से यही निवेदन है कि इस दौरान जो है वो अपने खेतों में पानी ना दें। अगर पानी देंगे तो वहाँ पे फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो अब जो जैसे ही फूल से फल बन जाता है तो उस टाइम वो सिंचाई करें। इसी तरह जैसे अमरूद की जो जुलाई अगस्त की फसल रहती है, जिसको बरसात वाली फसल बोलते हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी से ये रिकमेंडेड है कि किसान वो फसल ना ले, क्योंकि उस दौरान जो है फड़ मक्खी का प्रभाव ज़्यादा रहता है और उससे किसान के जो फल मिलता है वो उस कीड़े से प्रभावित फल मिलता है, जिससे उसकी पैदावार में कमी आती है और खर्चा उसके रोकथाम के लिए लगाना पड़ता है और आमदनी नहीं आ पाती। तो उसको जो है इस समस्या से बचने के लिए फरवरी से और मई के मध्य में उसको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, जिससे फूल और फल कम आए। और अगर फिर भी कुछ फल या फूल आता है तो NAA एक दवाई है, नेपथलिक एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, वो 30 ग्राम 50 ml अल्कोहल में घोल के और उसका 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दे। जो फूल और फल आया हुआ है वो झड़ जाएगा। तो इससे जो बरसात वाली फसल है वो आएगी नहीं, फिर जो सर्दी वाली फसल है वो बढ़िया आएगी। तो और सर्दी वाली फसल में जो है कीड़े की दिक्कत नहीं रहती और उसमें जो फल की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो भी बढ़िया आती है। स्थानीय पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले KM स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र मुकुल ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में भाग लेते हुए रजत पदक प्राप्त किया। पंजाब के अमृतसर शहर में हुई इस प्रतियोगिता में करीबन 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भिवानी पहुंचने पर इस खिलाड़ी का खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पंजाब के अमृतसर शहर में आयोजित 10वीं नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में लगभग 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा स्तर का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय पुराना बस स्टैंड निवासी KM पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र मुकुल पुत्र सुनील कुमार ने अंडर 17 आयु वर्ग में भाग लेते हुए रजत पद प्राप्त कर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं विजेता खिलाड़ी मुकुल का भिवानी में पहुंचने पर गणमान्य व्यक्तियों व खेल प्रेमियों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही मुकुल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, प्रशिक्षक अरुण कुमार, स्कूल प्राचार्य रेणु सैनी व सुनीता रानी को दिया। इस प्रतियोगिता के दौरान मुकुल के प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी अरुण कुमार ने भी स्वयं भाग लेकर 4 स्वर्ण पदक जीते। सर नेशनल फील्ड इंडोर आर्चरी थी, ये अमृतसर में हुई थी, अमृतसर पंजाब में। ये 26 से 28 तक चली थी और वहाँ पे सेकंड प्राइज आया सर मेरा, सिल्वर मेडल। तो कितने स्टेट आए? वहाँ पर लगभग सर सारे स्टेट थे, 20 स्टेट तो थे ही। आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे सर मेरे को देश ओलंपिक में खेलना है देश के लिए, और मुझे आर्मी में भी आया है। इस कारण से हमारे घर में बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं चाहती हूँ आगे इसके सारे सपने पूरे हों। जो इसका सपना है आर्मी में जाने का, तो भगवान करे ये हमेशा जीतता रहे और तरक्की करे
और ऐसे ही इसके सारे सपने पूरे होते रहे और आर्मी में भी ये अच्छी पोस्ट पे अपनी जगह बनाए और देश की रक्षा करे। यही मेरा भी सपना है और मेरे बेटे का भी सपना है। और ये मेरा बेटा मुकुल है जो वहाँ से नेशनल में सिल्वर मेडल जीत के आया है और इसका सपना है कि मैं आर्मी में होकर देश की सेवा करूँ और ओलंपिक में सेना के लिए और देश के लिए मेडल लाऊं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु सुबह सवेरे ही जलाभिषेक करने पहुंच जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं संध्या समय में भी मंदिरों में श्रद्धालु विशेष दर्शनों के लिए आते हैं। इस पावन अवसर पर भिवानी हलचल की टीम नगर के शिव मंदिर जोगीवाला में पहुंची और वहां का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। कल महाशिवरात्रि फागुन सुद 13 को मनाई जाती है। विशेष करके पूरे विश्व के अंदर कण कण के अंदर भगवान शिव का वास होता है, इसलिए महाशिवरात्रि का विशेष करके जो ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर भगवान प्रकट हुए उसका भी मनाया जाता है। उसके साथ माता पार्वती जिसने पानी ग्रहण किया था वो भी शिवरात्रि के दिन ही किया था, इसलिए विशेष करके फागुन की महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और पूरे देश और विदेश में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान शिव आदि अनादि हैं। उन्हीं के नाम से पूरी सृष्टि का रचयिता भी संहार करता भी यही है और पालन करता भी यही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में विशेष करके आदिनाथ भगवान शिव हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु सुबह सवेरे ही जलाभिषेक करने पहुंच जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं संध्या समय में भी मंदिरों में श्रद्धालु विशेष दर्शनों के लिए आते हैं। इस पावन अवसर पर भिवानी हलचल की टीम नगर के शिव मंदिर जोगीवाला में पहुंची और वहां का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। और छोटी काशी के नाम से जो भिवानी व्याख्यित है, पूरे विश्व के अंदर काशी विश्वनाथ में जिस प्रकार शिव का मंदिर है, उसी प्रकार भिवानी के अंदर छोटी काशी के रूप में योगेश्वर महादेव जोगीवाला मंदिर के नाम से शिव मंदिर जोगीवाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए पूरे ही शहर के अंदर जो भी निवासी हैं वो कल शिवरात्रि को सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक दर्शनार्थ के रूप में जल अभिषेक करेंगे और अपने जो भी गंगा जल ला करके कुछ कावड़िए, विशेष करके ज़्यादा कावड़ सावन के अंदर आती हैं, लेकिन पिछली बार ना आने कारण अब की बार भी काफ़ी कावड़े हैं हरिद्वार से लेकर के गंगा लेकर आए हैं। वो सवेरे 4 बजे से और रात्रि 12 बजे तक एक अभिषेक चलता रहेगा और भगवान शिव की आराधना चलती है। कोरोना के चलते हुए विशेष करके एक ही लाइन लगाई गई है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपस में एक दूसरे की सांस का और आगे मास्क लगा करके और उसके साथ साथ लाइन भी मैंने उसी हिसाब से भगवान शिव की लंबी लाइन लगवा दी है, ताकि एक एक आदमी करके ही दर्शन करे, ताकि आपस में ज़्यादा भीड़ होने से कोरोना की संकीर्ण ज़्यादा ना फैले, इसलिए विशेष करके उसका ध्यान दिया गया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव का आया एक केस सामने। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 16। भिवानी पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस बचाव के लिए ली दूसरी कोविड शील्ड की डोज। जिले में फिर से पुलिस बल हुआ सख्त, मास्क न लगाने पर काटे गए 1000 रुपए चालान। गग्गर ड्रेन से आज फिर मिले गोवंश के कटे हुए अंग। पुलिस फोर्स ने चलाया सर्च अभियान। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जुन अवॉर्डी मनीष कौशिक को नवाजा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में मुकुल ने जीता रजत पदक। हमारे संग में बस इतना है। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।